रेणु मिश्रा पुरानी कथा यूट्यूब चैनल आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती है। जय भोलेनाथ। आज मैं आप सबों को विवाह की परंपरा क्यों बनी, कब बनी, कैसे बनी, किस लिए बनी, यह कहानी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। यह कहानी जो है सो पद्म पुराण से ली गई है। 3 ठो लड़के थे और 1 ठो लड़की थी। चारों जो था सो आपस में बहुत प्यार करता था। लड़की भी लड़का सबको प्यार करती थी और 3 लड़का उस लड़की से प्यार करता था। तीनों का प्यार जो था सो अवर्णनात्मक था। अब शादी का जब समय आया तो लड़की के सामने 3 लड़का खड़ा है। अब किसने अगर हुआ है एक को चुनती है तो 2 लड़का जो है सो सुसाइड कर लेगा। अब लड़की के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी थी और लड़का तीनों तैयार था कि हम शादी करेंगे तो हम शादी करेंगे। लड़की सोची यह तीनों लड़का जो सुसाइड करेगा उससे अच्छा हम अपना सुसाइड कर लेते हैं। वह लड़की जो है सो आग में जल गई, आत्मदाह कर ली। आत्मदाह कर ली तो वह तीनों लड़का जो था उस लड़की से तो अवर्णनात्मक प्यार करता था। एक लड़का जो था उसका जो राख था, वह लड़की जो जली थी उसका जो राख था वह राख अपने शरीर में पूरा शरीर में लपेट करके श्मशान में बैठ गया जहाँ पर उसका लाश जला था। दूसरा लड़का जो था उसका जहाँ लाश जला था उस बगल में तपस्या करने के लिए बैठ गया। तीसरा लड़का जो था उसको चौथा दिन जो हड्डी चुना जाता है सो सब हड्डी लेकर के बैठ गया कि यह हड्डी हम रखेंगे और कभी कोई मुनि महात्मा ऐसा कोई कर देंगे कि उससे वह जीवित हो जाएगी। तीनों लड़का अपना रख लिया, जिसको जो हुआ सो अपना किया। एक बहुत बड़े तपस्वी थे और लड़की जो थी सो दिव्य सुंदर थी। वह जो तपस्वी था उस तपस्वी को वह सारी वृतांत वह लड़का सब सुनाया। वह तपस्वी बोला कि हड्डी हमको दे दीजिए और हम उस लड़की को जिंदा कर देंगे। तो जिंदा कर देंगे तो वह तपस्वी वह हड्डी लिया। एक तो उसका राख लगा करके बैठा था उसके प्रतीक्षा में, एक तपस्या कर रहा था, तपस्वी बन गया, और एक जो था उसके आशा में कि वह कभी जिंदा होगी तो हड्डी रखा था। तो वह तपस्वी जो था हड्डी लिया और उस लड़की को जिंदा कर दिया। अब लड़की के सामने फिर वही समस्या है कि किससे शादी करे नहीं करे, और लड़की के सामने समस्या खड़ा हो गया और लड़की तो जस की तस उसी तरह खड़ा हो गई। अब क्या होगा? अब लड़की के सामने समस्या है, लड़का के सामने भी समस्या है, और लड़की के सामने एक और समस्या खड़ा हो गया कि जो महात्मा जी उस लड़की को जिंदा किए वह भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। अब जिंदा होने पर तो उस लड़की को और बहुत बड़ी समस्या बढ़ गई। अब क्या होगा? अंत में क्या हुआ कि अब सोचिए आप कि मतलब किससे शादी उसका होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। अंत में हुआ क्या कि वे जो मुनि महात्मा थे, वे जो महात्मा जी थे जो हड्डी से उस लड़की को जिंदा किए वही शादी कर लिए। अब जो जिंदा किए वह जो थे उस लड़की का क्या थे? पिता बने, क्योंकि वे तो जीवन दान दिए और जिंदगी तो पिता ही देते हैं। तो यह जब समस्या खड़ा हुआ उस लड़की के साथ, और जब ऐसा हुआ उसी समय से हमारे पूर्वज जो हैं सो शादी का रस्म बनाए हैं, और उसी दिन से शादी की रस्म परंपरा जो है सो चली आ रही है। ऐसा अनेकों उदाहरण है। जैसे ब्रह्मा जी जो सरस्वती जी का रचना किए थे तो सरस्वती जी से ब्रह्मा जी भी सरस्वती जी के पीछे पीछे थे, और सरस्वती जी को ब्रह्मा जी परेशान कर रहे थे शादी करने के लिए। तो इसीलिए हमारे पूर्वज जो थे सो शादी का रस्म बनाए हैं। आजकल के बच्चे तो शादी का कोई वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। आजकल के बच्चे तो उसको धूमिल कर रहे हैं और किसी से शादी कर रहे हैं। अगर मेरा कहानी आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।